यार ये जो पाकिस्तानी टीम है ना, बहुत जालिम टीम है, बहुत ज़्यादा जालिम टीम है। ये अपने जो क्रिकेट फैंस हैं ना, इनको यहाँ पर लटका कर रखती है। ऐसे नहीं कि मैं सारे मैच जीत कर मतलब वो पहले क्वालिफाई कर जाए और हमें तसल्ली हो कि भाई हाँ हम ना क्वालिफाई कर चुके हैं। और ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल गंदी परफॉर्मेंस, फुल गंदी परफॉर्मेंस देखो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, जैसे अब इंग्लैंड हो गई है बाहर और हम क्या है कि भाई मतलब बाहर हो गया, अब हमारा कोई चांस नहीं। यहाँ पर लटका कर रखती है कि भाई मतलब कुछ भी आगे हो सकता है, सेमीफाइनल में जाएंगे नहीं जाएंगे, वो सस्पेंस इनका बरकरार रहता है। और ये आप पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये बहुत बार हो चुका है। हमारे ना जज्बात के साथ ही खेलते हैं। तो कुदरत के निज़ाम ने एक बार फिर से हमें जितवा दिया। और पहले तो मतलब एक मजाक में ही बात शुरू हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब जब वो T20 वर्ल्ड कप में अफ्रीका हार गया था नेदरलैंड से, तो फिर थोड़ा और चर्चा हुआ इस चीज़ का। और इस वर्ल्ड कप में भाई मतलब गोरे क्या इंडियंस क्या, हर कोई कुदरत के निज़ाम के बारे में बात कर रहा है। और वाकई ही मतलब मैं क्या बोलूँ अब, मतलब टॉस पाकिस्तान ने जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया, 4 पेसर्स लगाए और रन्स कितने खाए, 800। तब भी लग रहा था कि गया पाकिस्तान, क्योंकि अब एक तो ये था ना कि ये मैच सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि थोड़े अच्छे मार्जिन से जीतना था ताकि हमारा नेट रेट थोड़ा ऊपर जाए। फिर जब इंग्लैंड को भी हराना हो तो उसमें थोड़ी हमारी गुंजाइश बाकी हो कि हम उसको भी थोड़ा मुनासिब मार्जिन से हराना हो। अगर इसको हम जीत भी जाते हैं लेकिन मार्जिन कम होता, फिर इंग्लैंड को हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन से हराना होगा। और अभी भी ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, वीडियो का आगे चलकर बताता हूँ। खैर 400 रन खाने के बाद क्या हुआ, ये तो हमें शुरू से पता था कि बारिश ने आना है और तब हम परेशान भी होते थे और क्या मैच के दौरान बारिश आ रही है तो मैं मतलब पाकिस्तान अब बाहर हो जाएगा सेमीफाइनल की दौड़ से, ये वो। लेकिन वही बारिश हमारे लिए रहमत बनकर आई। अब क्या सीन हुआ कि सबसे पहली बात कि प्लानिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही, बांग्लादेश के मैच में भी और अफ्रीका के मैच में। तो फिर क्या इन्होंने एफर्ट्स की थी वो तो चलो फिर बात की बात है कि हम हार गए। अब जब से फ़खर जमान आया है बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 80 रन बनाए, धुआंधार इनिंग्स, मतलब 7 छक्के उस मैच में लगाए। कल के मैच में 11 छक्के और क्या लेवल छक्के, 90 मीटर 100 मीटर के छक्के जा रहे हैं इनके। और बहुत तेज़ इनिंग्स इन्होंने खेली। साथ में बाबर आजम ने साथ दिया, अब्दुल्ला शफीक 4 पर आउट हो गए और वो भी केन विलियमसन ने क्या कैच पकड़ा है यार। उसका अंगूठा, वो इतनी मोटी पट्टी अंगूठे पर लगी हुई है और उसका घुटने की भी इंजरी हुई थी। तो मतलब पहले उसने 95 रन बनाए, वैसे सेंचुरी उसकी होनी चाहिए थी। मैं खुद कह रहा था कि यार मतलब डिजर्व कर रहा था ये सेंचुरी। और उसके बाद जो कैच इसने पकड़ा है, फिर बाबर आजम आए। अब 4 रन पर जब पहली विकेट गिर गई तो मैं परेशान था। हमने 400 रन चेस करना है और इतनी जल्दी विकेट भी पहले गिर गई है, ये तो लगता है फुल प्रेशर में और बड़े गंदे मार्जिन से हारने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हर जमान टिके हुए थे। बाबर आजम आए और इनकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी चली गई। फिर 150 रन के करीब अभी पहुंचे थे तो बारिश शुरू हो गई और पता चला कि हम 10 रन आगे। 160 रन पाकिस्तान का था और जो पार स्कोर था वो 150 था। तो इस तरह 10 रन से हम आ गए थे और अगर बारिश ना रुकती तो हमने मैच जीत जाना। यहाँ पर ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और फिर ट्विटर पर तस्वीरें भी नज़र आई कि मतलब जब ड्रिंक्स ब्रेक हो रही थी तो जो पानी पिलाने आते हैं खिलाड़ी, तो उन्होंने पूरा एक चार्ट पकड़ा हुआ था, वो समझा रहे थे और उसके अकॉर्डिंग ही बैटिंग की है फ़खर जमान ने। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनको मैच अवेयरनेस थी कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से ही इन्होंने खेला है। अब ज़रा खुद ही नज़र लगाया, अगर बारिश के दौरान हमारा DLS पार स्कोर से कम स्कोर होता तो फिर तो न्यूजीलैंड ने जीत जाना था। खैर अब जब बारिश रुक गई तो उस टाइम फिर टेंशन मिल गई, क्योंकि बारिश के बाद बैटिंग को काफ़ी मुश्किलात होती हैं, बॉलिंग बहुत आसान हो जाती है। तो फिर दिल धड़कने लगा, ओवर्स भी कम हो गए। अब तकरीबन 9.5 के रन रेट से हमें चेस करना था। 19 ओवरों में 180 प्लस ज़्यादा कुछ था। तो फिर क्या हुआ, बाबर आजम ने एक ओवर में 2 चौके लगाए, फिर अगले ओवर में एक छक्का बाबर आजम ने लगाया, 2 छक्के फ़खर जमान ने लगाए। तो मतलब फुल पैशन के साथ ये खेल रहे थे। और जब वो फ़खर जमान की भी सेंचुरी हुई है तो कुछ पीछे से वो बाबर आजम सेलिब्रेट करते नजर भागे। ये चीज़ें देखकर ना दिल को बहुत खुशी होती है। तो अब क्या सीन हुआ कि दोबारा फिर से बारिश शुरू हो गई और अब बड़े मज़े की चीज़ थी कि हम 21 रन आगे थे पार स्कोर से। तो
अब सारे दुआएं करते थे, कट ऑफ टाइम पीछे तकरीबन आधा घंटा रह गया था, तो अब सारे दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह बारिश रुके ना, और ऐसा ही हुआ, बारिश नहीं रुकी और डीएलएस मेथड के तहत हम ये मैच जीत गए। मच नीडेड ये विक्ट्री थी, बहुत ज़रूरत थी इस जीत की। और अब बस हमारा एक ही सीन रह गया है कि इंग्लैंड को हम हरा दें और श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दें और अफगानिस्तान मज़ीद कोई अपसेट ना करे तो हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं। अब काफ़ी इंडियंस भी ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाए, क्योंकि फिर इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा और उनको लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगा। लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन लगता है हमेशा ऐसे ही है। लेकिन फिर क्या होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का सीन याद आता है कि हम मतलब ग्रुप मैच में बड़ी बुरी तरह हारे थे, लेकिन फाइनल में हमने क्या कमाल हराया था। और एशिया इमर्जिंग एशिया कप उसमें भी ये सीन हुआ है, तो अभी कुछ पता नहीं। लेकिन अब एक सीन जो मैं पहले वीडियो शुरू में बोला था कि जो मार्जिन वाली बात है कि कितने मार्जिन से हमें हराना होगा, तो सीन अब कुछ ऐसा बनकर आ रहा है कि अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है श्रीलंका से और वो 50 के मार्जिन से जीतता है, तो फिर हमें हराना होगा 180 के मार्जिन से इंग्लैंड को। और अगर 1 रन से हराता है श्रीलंका को वो न्यूजीलैंड, तो फिर हमें इंग्लैंड को 130 के मार्जिन से हटाना होगा, जो कि नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। अब बात पता है क्या है, क्योंकि अब इंग्लैंड बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि जिसकी भी फॉर्म खराब होना तो पाकिस्तान ही उसकी फॉर्म वापस लाता है। एक ये चीज़ होगी और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी तो क्वालिफाई करना है ना। वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने उनको बाहर कर दिया, लेकिन अब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो स्ट्रगल करनी है ना। अब वो बिल्कुल ही हारते गए तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी गए, चैंपियंस ट्रॉफी वो खेल ही नहीं सकेंगे, तो इसलिए वो भी बड़ी ट्राई करेंगे। और पाकिस्तान अपने सेमीफाइनल तक जाने के लिए वो ट्राई करेगा, तो वो मैच बड़ा दिलचस्प होने वाला है। समझ ले को क्वार्टर फाइनल ही होगा, तो फुल इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप हो चुका है। और मैं क्रेडिट दूंगा सिर्फ 2 टीम्स को जिनकी वजह से ये वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग हुआ है, वरना क्या सारे वन साइडेड मैच जीत रहे थे। अब टॉप 4 का भी मैं पता चल चुका था कि कौन कौन होगा, लेकिन क्या हुआ ये जो अफगानिस्तान अपने 3 मैच जीत चुका है और अब पाकिस्तान जो अपना कमबैक किया है, तो इसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है वर्ल्ड कप। अब न्यूजीलैंड बेचारा पहले मुसलसल 4 मैच जीत कर लग रहा था कि भाई सेमीफाइनल तक यही जाएंगे, लेकिन क्या हुआ अगले 4 मैच में हार गए और इनका डाउनफॉल हुआ। वो इंडिया वाला मैच क्या हारे आगे फिर हारते ही चले गए। इनका हाल भी पाकिस्तान जैसा ही हुआ है, जैसे पाकिस्तान इंडिया से हारा और फिर आगे भी हारता ही चला गया। तो बस खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया वीडियोज़ पे। अब छोटे यूट्यूबर्स का ये सीन होता है कि मतलब 1-2 व्यूज़ जहाँ पर आ रहे हैं ना, तो वहाँ पर 10 व्यूज़ कर तो इतनी दिल को खुशी हो रही होती है ना। तो अब मेरे लास्ट वीडियो पे 19 व्यूज़ आया, तो इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता। तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहें और इजाज़त दीजिए, बाय बाय।